देखो अभी अब हमें कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट किसके पीछे, जो दो लाइन होती हैं तो उनकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उसका हमें कंसेप्ट सीखना है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ पहले बना लूँ, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगर दो लाइन जा रही हैं, सपोज एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई, तो ये कितनी जगह पर कट की है बता सकते हो आप मुझे, ये दोनों लाइन? तो ठीक है, यहाँ पर एक बार कट किया है इन दोनों लाइनों ने आपस में। ठीक है। तो होता क्या है देखो, जैसे अगर मान लो ये लाइन है, तो अभी हम देख रहे थे, हम दो पॉइंट पता कर रहे थे केवल, और दो पॉइंट पता करके एक लाइन ड्रॉ कर पा रहे थे। अच्छा, इस लाइन पे केवल दो ही पॉइंट थोड़े ना होंगे, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा, मान लो अगर यहाँ पर, अगर ये एक्स यहाँ पर 3 है, वाई अगर 4 है, तो ये पॉइंट जो है 3, 3, 4 ये भी इसी लाइन पर ही पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर कोई पॉइंट हो सकता है। अच्छा, एक्स में तो माइनस में है ये, तो माइनस लेना पड़ेगा, एक्स में माइनस में। यहाँ पर अगर ये वाला पॉइंट इसी लाइन पर है, तो हो सकता है ये एक्स में हो 6, वाई में हो कितना, -2, तो ये पॉइंट भी इसी लाइन पे पड़ेगा। लेकिन अगर इस लाइन की बात करें हम, तो इस लाइन पर ये अगर एक्स में 4 है और वाई में 2 है, तो ये वाला पॉइंट 4, 2 इस वाली लाइन पे पड़ेगा। जब 4, 2 ब्लू वाली लाइन पर भी है, नहीं केवल रेड पर है ये। आ रही है बात समझ के नहीं? अच्छा, मैं ये पूछूं, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो दोनों लाइन पर पड़ेंगे, दोनों लाइन पे एक साथ, ये बताओ मुझे। देखो होगा क्या, दोनों लाइन पे एक साथ केवल एक पॉइंट है, वो भी ये दोनों लाइन पर है, रेड वाली पर भी है, ब्लू वाली पर भी है कि नहीं? तो यही पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है इन दोनों लाइन का। अभी आप सॉल्व करना सीखोगे, पहले भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि हम दो लाइन को सॉल्व करते हैं, दो अगर लाइन दे रखी हैं एक्स और वाई के लिए, तो जो आंसर आता है वो यही पॉइंट आता है। ठीक है, तो केवल एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। ये आपको बात समझ आ गई? ठीक है। और होता क्या है बेसिकली, जैसे अगर मान लो कोई दो लाइन की इक्वेशन दे रहा हूँ मैं आपको, मान लो मैंने दे दी एक लाइन की इक्वेशन, 6x प्लस 4y इक्वल टू 34, ये एक लाइन दे दी मैंने। और मैं आपसे पूछूं अगर कि क्या 3, 4 इस लाइन के ऊपर होगा, या फिर मैं पूछूं 4, 3 इस लाइन के ऊपर होगा, 3, 4 या 4, 3 कौन सा पहले नंबर वाला है, दूसरे नंबर वाला इस लाइन के, इस लाइन पर होगा, और कौन सा नहीं होगा, ये आप जल्दी से बताओ मुझे। तो देखो होता क्या है, अगर हमें पता करना है कि इस लाइन पर ये वाला पॉइंट है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स, ये एक्स है ये वाई है, एक्स वाई की जगह रख दो, अगर इक्वल आ जाए तो होता है, इक्वल नहीं आए तो नहीं होता है। तो अब रख के देखो, पहले 3, 4 रखो, पहले वाले के लिए रख रहा हूँ, तो एक्स की जगह पर 3 और 4 तो आइए, वाई की जगह पर 4 रखा मैंने, इक्वल टू 34 है, तो ये कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 16, 34। तो ये क्या है, 34 इक्वल टू 34, दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये पहला वाला पॉइंट इसी लाइन पर ही है। ये दूसरा वाला चेक करता हूँ, 4, 3, 4, 3 करूँगा तो 6 की, एक्स की जगह पर 4 रखूँगा, और 4 वाई की जगह पर 3 रखूँगा। वाई की जगह पर 3 रखा है, ये 4 है, एक्स की जगह पर 4 रखा है, और 34 है ये इक्वल में। ये कितना आएगा, ये आएगा 24, और ये 12। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 34 कितना आ गया, ये आ गया 36 इक्वल टू 34, जो कि हमें पता है इक्वल नहीं होते हैं। जब ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, ये बिंदु इस लाइन पर नहीं है। ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आप इस लाइन को बनाओगे, इस लाइन को बनाना चाहोगे इस तरीके से, तो 3, 4 एक्स में 3 वाई में 4, अब लाइन अजीब सी बन गई, ठीक है छोड़ो। तो ये वाला पॉइंट इस लाइन पे होगा, ये वाला नहीं होगा, ये ऊपर नीचे होगा। ये वाला पॉइंट जैसे लाइन जा रही है, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इस पे नहीं होगा, और ये जो पॉइंट है इसी लाइन पर ही पड़ेगा, 3, 4 इसके ऊपर बिल्कुल। आ रही है बात समझ थोड़ी थोड़ी? ये सब 9th में था, बट आप लोगों को अभी याद नहीं है। फिलहाल समझ आया, ये बताओ आप। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ये करके लेके आना है आपको। अमन टेल्स
his mother 4 year ago, 4 year ago your age was 3 times that of mine, ठीक है, and 5 year from now your age will be 10 times नहीं हो सकती, पहले कितना था, 3 times, 2 times योर एज विल बी 2 times दैट ऑफ माइन। हिंदी में बता दे रहा हूँ क्या है, आप लिख लो इसको कि अमन बताता है अपनी माँ को कि 4 साल पहले, अब इंग्लिश में ही देख लेना वीडियो में, हिंदी में आप समझ जाओगे, बस समझ लो अभी। अमन टेल्स हिज मदर, अपनी माँ को बताता है कि 4 साल पहले 4 year ago योर एज वॉज, आपकी एज कितनी थी, 3 times, 3 गुनी थी मेरी एज से, दैट ऑफ माइन, एंड 5 year फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद योर एज, आपकी एज होगी कितनी, 2 times, 2 गुनी होगी किसकी, मेरी एज की 2 गुनी होगी, ठीक है। तो 4 साल पहले 3 गुनी थी और 5 साल बाद 2 गुनी होगी। इतना क्वेश्चन है, आपको इसकी इक्वेशन बनानी है और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और मुझे फोटो लेके सेंड कर देना है, ठीक है। तो देखो अभी हमको समझना क्या है, पेयर ऑफ लाइन के बारे में समझना है, ठीक है। पेयर ऑफ मतलब 2 लाइन के बारे में, और क्या समझना है वो मैं बताता हूँ। देखो 2 लाइन होती है ना, जैसे अगर मान लो ये है, तो अगर 2 लाइन है हमारे पास तो उनमें 3 तरीके की कंडीशन बना सकती हैं। वो 3 तरीके की कंडीशन कौन कौन सी हैं, मान लो एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, तो इस कंडीशन में ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन ये मान लो आप। एक कंडीशन में आपको ऊपर बता चुका हूँ कि अगर इस तरीके से होंगी ये, तो ये कट कर सकती हैं, एक बार कट भी कर सकती हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों लाइन एक ही बन जाएं, ये भी लाइन यही है और दूसरी वाली लाइन भी यही है, तो इसको ओवरलैपिंग कंडीशन बोलते हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो होता क्या है, एक जब हम लाइन को सॉल्व करते हैं, चलो वो छोड़ो बाद में बताता हूँ, पहले आप ये देखो कि ये तीनों कंडीशन हमें पता कब चलेंगी, कैसे पता चलेंगी कि ये वाली कंडीशन है, कि ये समांतर या पैरेलल वाली कंडीशन है, या ओवरलैपिंग, ये वाली ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बोलते हैं, या फिर ये वाली कंडीशन है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदित लाइन, प्रतिच्छेदित करने वाली लाइन बोलते हैं इनको, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, काटने वाली लाइन, प्रतिच्छेदित लाइन होती है, जो भी ऐसे प्रतिच्छेद करके कुछ होगा, और ये पैरेलल, समांतर, और ये ओवरलैपिंग, ये 3 कंडीशन है। तो अब ये 3 कंडीशन कैसे आपको पता चलेंगी ये हम देखते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर आपको 2 लाइन दे रखी हैं तो उनकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी जो होगी वो किस तरीके की होगी, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 लाइन है हमारी, ठीक है, लाइन के समीकरण है, लाइन के इक्वेशन है। अब हमको करना क्या है कि हमें पता करना है कौन सी कंडीशन है। तो हम यहाँ पर रेशो, अनुपात पता करेंगे किनका, ये x है ना, x के कोफिशिएंट को बोलते हैं हम गुणांक, जो कोफिशिएंट मतलब जिसके साथ गुणा हो रही है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a1 एक, तो ये x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, तो इनका हम अनुपात, रेशो पता करेंगे। तो इन दोनों का रेशो कितना है, a1/a2, ये क्या है, x के कोफिशिएंट का रेशो,
y के कोफिशिएंट का रेशो भी पता करेंगे v1/v2, और जो कांस्टेंट टर्म है इनका रेशो भी पता करेंगे c1/c2। ये तीन चीज अगर हमने पता कर ली तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन है कैसी। अभी जो हमने तीन कंडीशन देखी उन तीनों कंडीशन को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हो सकता है कि ये x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का जो रेशो है यही इक्वल ना आए, ठीक है। तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे तीसरे वाले को। अगर ये चीज है तो ये चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी आए, इक्वल आए चाहे नॉन इक्वल आए, ये कैसी कंडीशन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेद करने वाली कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी, लाइन कट करके जाएंगी दोनों एक दूसरे को। अगर ऐसा है तो a1/a2 b1/b2। अभी हो सकता है समझ में ना आ रहा हो क्या है ये, अभी एक एग्जांपल लूंगा ना तो समझ आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं। चल नए पेज पे बता देता हूँ कंडीशन तीनों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहली कंडीशन है हमारी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल ही ना हो। दूसरी कंडीशन है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है दोनों c1/c2 के, ठीक है। तीसरी कंडीशन है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये इक्वल भी है c1/c2 के। a1 b1 c1 आपको पता है, भी मैंने बता दिया पीछे है क्या। ये तीन कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन में लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती हैं। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को कट करके जाती हैं। इस वाली कंडीशन में पैरेलल होती हैं, पैरेलल मतलब समांतर हो जाती हैं। इस वाली कंडीशन में ओवरलैपिंग होती हैं, मतलब एक ही लाइन होगी, वो अलग अलग नहीं होंगी, ठीक है। ये तीन कंडीशन है आपके पास। अब ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ जल्दी जल्दी से, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, मान लो मैंने एक लाइन ले ली 3x + 4y = 4। एक लाइन ले ली मैंने 9x + 12y = 8। ये दो लाइन ली मैंने, ठीक है। तो अब ये c जो है ना, अब आप सोच रहे हो इधर लाके माइनस करना पड़ेगा, कर सकते हो आप, लेकिन ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करोगे क्या आप, दोनों इक्वेशन में या तो c को इधर रखो इक्वल के, या इक्वल के इधर रखो। इन दोनों में इक्वल के इधर इस साइड पर है, RHS में है इधर साइड, तो कोई नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम c1 c2 ले लेंगे। हम करेंगे क्या, इनका अनुपात पता करेंगे। इन दोनों का अनुपात कितना है, 3/9। इसका अनुपात कितना है, 4/12। चेक करो क्या इक्वल है। ये 3 से कटेगा 1/3, ये कट जाएगा 4 से 1/3, ये इक्वल आ गया 1/3 1/3। तो अब हमें आगे भी चेक करना है। आगे चेक करेंगे 4/8 कट होगा ये 1/2, ये इक्वल नहीं है। 1/3 इक्वल है, बट 1/2 इक्वल नहीं है। तो ये हमने कौन सी कंडीशन देखी अभी, ये आगे वाले तो इक्वल हो जाएं, आगे वाले तो इक्वल हो गए, बट आगे इक्वल नहीं है, तो पैरेलल वाली कंडीशन है ये। पैरेलल वाली कंडीशन और समांतर, इस कंडीशन में ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये समांतर आएंगी। मतलब कुछ इस तरीके का होगा, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन भी कुछ ऐसे ही जाएगी, ठीक है। ऊपर नीचे पता नहीं किधर भी हो सकती है, लेकिन ये लाइन ऐसे पैरेलल होंगी, समांतर होंगी ये दोनों। क्यों, क्योंकि ये वाले अनुपात तो बराबर आए, बट आगे बराबर नहीं आया, ये बराबर नहीं आया। ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपके डाउट पूछ लूँगा, आपको डाउट हो तो पूछ लेना। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि 6x + 8y + 12 = 0, और 8x + 10y + 18 = 0। तो सबसे पहले तो आपका काम इसमें क्या होगा, x के जो अनुपात है उनको देखो 6/8, y का जो कोफिशिएंट है उसको देखो 8/10। क्या ये इक्वल हैं, 2 से काटोगे आप 3 बार, ये 4 बार, 2 से काटोगे 4 बार, ये 5 बार,
तो हम इक्वल चेक करेंगे, 3/4 है, ये 4/5 है, इक्वल नहीं है। अगर ये पहली बार में इक्वल नहीं निकले तो हमें आगे कुछ देखना ही नहीं है, सीधे हम क्या बता देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक बार कट करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग हो गई है। इंटरसेक्टिंग मतलब कुछ ऐसे जाएंगी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, कहीं ना कहीं एक जगह कट जरूर करेंगे। तो ये वाली कंडीशन ये हो गई। एक और कंडीशन जल्दी से हम देख लेते हैं। अगर क्या हो जाता है, अगर आपको दे रखा है, अगर आपको 4x दे रखा है और 8y दे रखा है इक्वल्स टू 10 दे रखा है, और 6x दे रखा है, और 12y दे रखा है, और 15 दे रखा है, तो आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले इनका अनुपात देखोगे, 4/6, इसका 8/12, इसका 10/15। कट करोगे ये कितना जाएगा? 2 से कटेगा 2 बार, 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, ये 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, ये 4 से 2 बार, नहीं 4 से 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। तो ये सब कितने आए? सब इक्वल आए, 2/3, 2/3, 2/3। अगर ऐसा हो जाता है तो ये कौन सी कंडीशन बनती है? ओवरलैपिंग। सब इक्वल है। ओवरलैपिंग मतलब सब अगर इक्वल हो गए मतलब ये एक ही लाइन है, एक्चुअली अलग अलग लाइन नहीं है, सीधी सीधी बात है। ये होगा क्या कि ये भी लाइन यही है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये और ये भी यही है और ये भी यही है। पता है क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो ये हमने लिखी जरूर अलग अलग तरीके से, लेकिन ये अलग है नहीं। देखो होगा क्या, यहाँ से मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? 4 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ यहाँ से, 4 कॉमन ले लिया तो आएगा कितना? x प्लस 2y, इसमें से 4 कॉमन लिया है मैंने, तो x4 कॉमन आया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, 2y, और ये 10। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो आप, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार। ठीक है, अब इस वाली लाइन इसमें 6 कॉमन आ रहा है ना, 6 कॉमन आ रहा है तो x बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 2y। ब्रैकेट में क्या जाएगा? ये बाहर है 15, ये 3 से कटेगा 2 बार, ये 3 से कटेगा 5 बार। देखो अंदर गुणा होगी तो एक ही चीज़ बन गई, 2x प्लस 2y 5, 2x प्लस 2y 5। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया है, हमने अलग तरीके से लिख दिया है इसको। तो ऐसी अगर कंडीशन बनती है कि ये सारे इक्वल हैं, ये भी A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल है, तो यहाँ तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि ये ओवरलैपिंग लाइन होती है, एक ही लाइन होती है ये। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में इक्वल ना है तो इसका मतलब ही इंटरसेक्ट कर रही है, कट करके जा रही है। ये कैसी लाइन है? ये कट करके जा रही है कहीं ना कहीं। और ये तो इक्वल हो जाए आगे वाला, बट ये इक्वल ना हो C1/C2, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है, कहीं कट नहीं करेंगी। ओवरलैपिंग तो एक ही लाइन हो जाती है ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अभी अगर कुछ कंफ्यूजन है तब पूछो। देन मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसी चीज़ से हमें सॉल्यूशन पता चलेंगे, इनके कितने सॉल्यूशन होता क्या पहले तो वो बताऊंगा। तो पहले अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है तो पूछो आप, बोलो जल्दी जल्दी से। अभी देखो, अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझना, और इसको हम एक बार और डिस्कस करेंगे जब चैप्टर के लास्ट में, जब हम सॉल्यूशन निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड। देखो होता क्या है, जैसे अभी हमने ये 3 कंडीशन देखी, ठीक है, तो ये 3 कंडीशन तो आप एक बार ये जब जो समझाया मैंने, अभी वीडियो शेयर कर दूंगा इसका, तो वीडियो एक बार देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा, जितने एग्जाम्पल बताए वो भी देख लेना। तो अब अगर ये तीनों कंडीशन है तो हम सॉल्यूशन की बात करें, कितने सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन क्या होता है आपको पहले तो ये समझना होगा, तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी आप सॉल्यूशन निकालना भी सीखोगे अगली एक्सरसाइज में, इससे अगली में 3.2 में। होता क्या है कि जब दो हमें इक्वेशन दे रखी होंगी, जैसे अगर हमें दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, और दे रखा है 7x प्लस 8y
इक्वल टू 20। मान लो ऐसी कोई भी दो इक्वेशन दे रखी हैं और ये कट कर रही हैं, ये कट ही करेंगे, ये वाली ये ऐसे कट करके जा रही हैं, तो एक पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिलेगा जो दोनों लाइन पे होगा, इस पर भी इस पर भी। इसका मतलब जैसे यहाँ पर हमने ये पहले बताया था कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है, कैसे पता चलता है, इसको हम रखते हैं तो दोनों इक्वल आ जाए। इसीलिए ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पर है, इस वाली लाइन पर भी इस पर भी। तो ये वाला जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b, तो ये a, b कुछ भी हो सकता है, 4, 5 जो भी है, तो वो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें और इसमें दोनों में रखने पर क्या होगा, इक्वल आएगा। 6 इक्वल टू 6, 20 इक्वल टू 20 आएगा इसी एक पॉइंट को रखने पर। तो ये पॉइंट क्या है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये जो ए और बी क्या होगा, ए और बी मान लो कुछ मैं ले लेता हूँ 5,6, अब इसमें तो नहीं होगा, अब ये ऐसे रैंडम ले लिया मैंने, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब ये पॉइंट इन दोनों लाइन पर है, सॉल्यूशन होने का मतलब सीधा सीधा ये है, ठीक है। और ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, अगर पढ़ा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इन सॉल्यूशन को, इन दोनों के सॉल्यूशन को पता कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वो अभी एक एक करके हर एक एक्सरसाइज में सीखोगे आप। और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन और विलोपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बोलते होंगे। तो ये सब आपको सीखना है अभी। तो फिलहाल आपको समझ में आया, सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ गया तो मुझे आप ये बता दो कि जब ये लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो ये इस तरीके से हैं, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। तनु जल्दी से बताओ, आप बताओ मुझे। अगर ये पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो इन दोनों लाइन के, मान लो इसकी इक्वेशन कुछ भी ले लो, 3x + 4y इक्वल टू 8, और इसकी ले ली मैंने 6x + 10y इक्वल टू 18। तो ये पैरेलल, अगर ये पैरेलल हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 8 कर लो यहाँ और यहाँ कर लो, 8 है 16, बोलो जल्दी से। दो नहीं, दो सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, देखो अब मुझे बताओ कि ऐसे कितने पॉइंट हैं जो इस लाइन पर भी हैं, इस लाइन पर भी हैं। अच्छा यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कहीं पहले लाइन ये है, इधर भी बनाया होगा, जैसे मान लो ये बनाया है मैंने, ये दो लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इन दोनों लाइन में ऐसे कितने पॉइंट हैं जो दोनों पर हैं, इस पर भी हो वही पॉइंट इस पर भी हो, एक भी नहीं है, एग्जैक्टली। तो ऐसा इन दोनों का जब पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा इनका। इस कंडीशन में पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब इस वाले में और बता दो मुझे तनु आप, ये लाइन दोनों एक ही हैं, ये ओवरलैपिंग लाइन है, ये संपाती बोलते होंगे शायद हिंदी में। और ये क्या हो गया, ये भी लाइन यही है, ये भी लाइन यही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, बताओ। ऐसे ऐसे कितने पॉइंट हैं जो दोनों लाइन पर हैं, जितने उसके उतने इसके। अच्छा ये बताओ, इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं, एक कोई मैं लाइन ले लूं और पूछो इस पे कितने पॉइंट हैं। इस लाइन पर 2 पॉइंट हैं केवल, यहाँ से लेके यहाँ तक ही मान लो, वैसे तो ये बहुत आगे से चलती जाएगी लाइन, अगर मैं एरो लगा दूं, एरो लगाने का मतलब होता है ये लाइन चलती जा रही है इधर भी। तो इस पे कितने, इस पे अनंत पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है इस पर। इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो यहाँ पर ये 1.2 3 4 5 6 कितने भी कर लो, जितनी मर्जी है आपकी। तो अगर ये लाइन ओवरलैपिंग है तो जितने पॉइंट इस पर हैं उतने इस पर हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। आ रही बात समझ, इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन है इसके। अच्छा पहले लाइंस के बारे में आपको पता है, ये बताओ एक बार मुझे, जैसे होता क्या है, 3 तरीके की लाइन होती हैं। एक तो ये है, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। एक ये है कि यहाँ पर ख़त्म है बट यहाँ से शुरू हुई तो ये चलती जा रही है, एरो का मतलब चलती जा रही है, रुक नहीं रही। एक ऐसा होता है ये इधर भी चलती जा रही है, इधर भी चलती जा रही है।
इन तीनों के अलग अलग नाम है, तो क्या नाम है बताओ आप मुझे। चलो मैं ही बता देता हूं। इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलेंगे सेगमेंट, लाइन, लाइन के रेखा खंड, रेखा खंड, इसको बोलेंगे हम रेखा खंड। ठीक है, ये क्या है, ये एक जगह पर तो ठीक है बट आगे चलती जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रे। रे मतलब किरण। किरण ऐसी तो होती है, किसी एक जगह से चलती है, स्टार्ट होती है, फिर दूसरी जगह चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, रुकती नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ से शुरू हुई है बट आगे चलती चली जा रही है, रुक नहीं रही कहीं, तो इसको बोलते हैं रे, हिंदी में किरण। इसको लाइन बोला जाता है। एक्चुअल में जब हम लाइन लाइन करते रहते हैं, वो ये लाइन है, ये है रेखा। ठीक है, लड़की का नाम नहीं है रेखा, रेखा मतलब ये लाइन है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट, रेखाखंड समझ आ गया, किरण, ये तीनों चीज समझ आ गई होंगी आपको। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो ये चीज है, ये आपको समझ आ गया। इस पे जो ये भी समझ आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो एक सॉल्यूशन होता है। ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी में तो शायद नहीं है। एक सॉल्यूशन, पैरेलल अगर होंगी तो नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं निकलेगा इनका। ओवरलैपिंग होंगे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब इतना ही है कंसेप्ट क्लास में तो, और बाकी अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, इतना मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं बस बता देता हूँ कैसे करना है, आप लोग करके देख सकते हो तो कर लेना, बाकी हम सब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कल। मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। अच्छा, एक टर्म और है, अब समझना है आपको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसका क्या मतलब होता है। सेकेंड, लिख दे रहा हूं मैं हिंदी में, तो आप देख लेना, हिंदी में तो नहीं, इनका क्या है पता मुझे, अब देख के मुझे बता देना। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या मतलब होता है, मैं मतलब बता दे रहा हूं। तो होता क्या है, जैसे अगर यहाँ पर आपने देखा कि इस वाली कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन, जब पैरेलल है, समांतर है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसी चीज को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इस चीज को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और अगर एक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कम से कम सॉल्यूशन तो है, यहाँ तो इनफाइनाइट है, यहाँ पे एक तो है कम से कम। तो इन दोनों अगर कंडीशन, ये दोनों कंडीशन है हमारी पहली और तीसरी, तो इन दोनों कंडीशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, अगर एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, तो इनकंसिस्टेंट। इतना आपको और याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन तो ठीक है, आप देख लेना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं। दूसरा देख लो, बता देता हूँ जल्दी जल्दी, जिससे आप क्वेश्चन कर सको। तो है क्या यहाँ पर, पैरेलल, यही पूछ रहा है, लीनियर टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट, या तो ये पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, पैरेलल हैं, या फिर कोइंसाइड कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो वही चीज देखनी है आपको, 5/7 - 4/6, तो क्या ये इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले से ही पता चल जाएगा।
ये 9/18, 9/18 कितना आएगा 1/2, और 3/6, 3/6 कितना आएगा 1/2। यहाँ तक तो इक्वल है ये। आगे देखेंगे 12/24, ये भी इक्वल है, सब 1/2 1/2 आएंगे। तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे आप, 3 कर लोगे, और ये सारे ही हो जाएंगे। देख लेना आप एक बार, ये इसमें पहले वाले में लैंग्वेज है, तो हो सकता है आपको ना कर पाओ, लेकिन पढ़ के देख लेना, हो जाए तो अच्छा है। बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। और आप रिवाइज कर लेना, वीडियो में शेयर कर दूंगा अभी। वीडियो पहले रिवाइज करके कंसेप्ट का, देन आप क्वेश्चन करना।